पाइथन सीरीज़ का वीडियो नंबर 8, जिसमें हमने यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, टोटल एंड एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर। ये प्रोग्राम है जो हमें टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड एवरेज मार्क्स इन दोज 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट कि टोटल एंड एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर, कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है ये सिंपली क्या है, टोटल मार्क्स एंड एवरेज कैलकुलेटर यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स दिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जिसमें हमने यहाँ पे 78 असाइन किया है मैथ वेरिएबल को, 85 असाइन किया है साइंस वेरिएबल को एंड 74 असाइन टू इंग्लिश। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश यहाँ पे होगा। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे वही बात हो रही कि मैंने कहा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे दोनों जगह में प्लस है। उसके बाद मैंने कहा था अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस या ऑपरेटर एक ही टाइप के होंगे, एक ही प्रेसिडेंस के होंगे, या एक ही सेम टाइप के होंगे, जैसे यहाँ प्लस, यहाँ बाइनरी प्लस है और यहाँ भी बाइनरी प्लस है, तो क्या पहले साइंस और इंग्लिश को ऐड होगा या मैथ और साइंस को यहाँ पे ऐड होगा। तो उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के लिए जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पहले मैथ प्लस साइंस को ऐड होगा, उसके बाद जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा तो वो ऐड इंग्लिश के साथ होगा, और लास्टली वो जो टोटल मार्क्स निकलेंगे यहाँ पे, वो लास्टली यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर जो लीस्ट प्रेफरेंस रखता है यहाँ पे, वो असाइन करेगा यहाँ पे टोटल को। तो टोटल निकलने के बाद हम टोटल को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3, दैट मीन्स एवरेज। वी आर सपोज टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे पहले उसके बाद पहले यहाँ पे टोटल बाई 3 होगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लीस्ट जो प्रेफरेंस है यहाँ पे एवरेज को यहाँ पे असाइन होगा यहाँ पे। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट। यहाँ मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए यहाँ पे, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, उसके बाद ऑपरेटर यहाँ पे है, कामा की यहाँ पे जिसे कहते हैं हम सिंपल ज़बान में। उसके बाद ये वेरिएबल जो हमारा यहाँ पे मैथ यहाँ पे। उसके बाद साइंस के मार्क्स, उसके बाद इस तरह इंग्लिश के मार्क्स। उसके बाद प्रिंट करता हूँ टोटल मार्क्स यहाँ पे मैं, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे वो टोटल के अंदर यहाँ पे हमने लास्ट यहाँ पे असाइन करवाया। उसके बाद यहाँ पे हमने एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ इस वेरिएबल को एवरेज को यहाँ पे, तो एवरेज निकल के आती है यहाँ पे। तो इस तरह हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा हमें तमाम वेरिएबल कन्वेंशंस को फॉलो किया, यहाँ प्रेसिडेंस फॉलो हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव फॉलो हुआ, यहाँ पे देखिए टोटल प्लस डिवाइड बाई 3 पहले होगा डिवाइड, उसके बाद असाइन होगा, क्योंकि लीस्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमने सिंपल मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिए। तो अब इसी प्रोग्राम को फारसो हमने यहाँ पे कैसे अपने इसके अंदर कैसे लिखें इसको अपने सी एस कोड के अंदर या वी एस कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको टोटल मार्क्स, टोटल टोटल मार्क्स लिखता हूँ यहाँ पे मैं, वो लिख सकते हैं एंड एवरेज, AVG लिखता हूँ शॉर्ट में, और डॉट पाई करता हूँ। पाई तो पाई से सेव करना ही करना है हमें, क्योंकि ये पाइथन फॉर टोटल मार्क्स एंड एवरेज। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये फाइल यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पहला यहाँ कमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल एंड एवरेज कैलकुलेटर। तो मैंने एक यहाँ पे इसका यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है या कमेंट पास किया मैंने कि मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली क्या करने जा रहा है। फिर आप तो स्पेस दे सकते हैं, ये आप तक डिपेंड है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर सपोज मैं 3 वेरिएबल्स यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैथ इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर सपोज लिखता हूँ 78 यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखता हूँ साइंस फॉर सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 67। समझे कि आउट से जैसे आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स यहाँ पे है तीनों सब्जेक्ट्स को। यहाँ पे उसके बाद मैथ, साइंस और इंग्लिश, तो हम इंग्लिश यहाँ पे लिखते हैं, फॉर सपोज यहाँ पे है 72 यहाँ पे इसका।
उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यहाँ लिखता हूँ टोटल या टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। हम स्नैक केस को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इज इक्वल करता हूँ इसको मैं लिखता हूँ मैथ प्लस प्लस साइंस। चूंकि हमने वेरिएबल लिखा है तो ये खुद ब खुद आता है यहाँ पे। उसके बाद प्लस हम यहाँ पे इंग्लिश करते हैं यहाँ पे, और कोई यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं है, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐसे फॉलो करना है तो टोटल मार्क्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज। एवरेज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स निकले होंगे, टोटल मार्क्स इसको डिवाइड करता हूँ 3 से। 3 से क्यों डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं 3 ही सब्जेक्ट्स है, मैथ साइंस और इंग्लिश यहाँ पे। तो उसके बाद एवरेज निकलने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो प्रिंट फंक्शन यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ और डबल कोट्स में यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैथ मार्क्स लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ थोड़ा उसके बाद यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ लिखते हैं मैथ। मैथ यहाँ पे वेरिएबल था। इसके बाद मैं वो लिखता हूँ प्रिंट यहाँ पे और डबल कोट्स लिखता हूँ, डबल कोट्स लिखता हूँ मैं एवरेज मार्क्स एवरेज, या एवरेज नहीं लिखनी है यहाँ, सॉरी। यहाँ पे हमने लिखना है, जैसे हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं। और इंग्लिश यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश मार्क्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे खुद ब खुद आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद लिखता हूँ मैं यही फंक्शन प्रिंट फॉर सपोज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइंस मार्क्स लिखता हूँ मैं, वो लिखता हूँ साइंस यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएबल लिखना है हमें। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे डबल कोट्स लिखता हूँ यहाँ पे टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे कामा करने के बाद यहाँ पे टोटल जो हमने वेरिएबल लिखा है टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे एक गलती हो गई मुझे, पी यहाँ पे स्मॉल में है क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, मैं खुद नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ प्री डिफाइंड है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट, तो यहाँ पे डबल कोट्स लिखता हूँ मैं एवरेज मार्क्स। उसके बाद यहाँ डबल ये कोलन डाल सकते हैं फॉर क्लैरिटी पर्पस। एवरेज लिखता हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद देखिए ये हमने बना दिया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स एंड एवरेज पाई को हमने अभी सेव नहीं किया यहाँ पे। यहाँ जाके सेव करता हूँ उसको, या आप कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं और यहाँ पे आके टर्मिनल के अंदर आप लिखेंगे पाइथन, पी कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे, ये कीवर्ड है पाइथन। तो इस फाइल का नाम मैंने लिखा था टोटल मार्क्स एंड एवीजी डॉट पाई, या इंश्योर कीजिए कि वेरिएबल सही लिखा टोटल मार्क्स एंड एवीजी, ये बिल्कुल इससे मिलना चाहिए। उसके बाद डॉट पाई और पाइथन का पी कैपिटल होना चाहिए, वरना सिंटैक्स एरर देता है या कितना कीवर्ड वहाँ पे डिफाइन नहीं है। और मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, देखिए पाइथन सीरीज टोटल मार्क्स, शायद गलत हो गया, टोटल मार्क्स एंड एवीजी टोटल, हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, हमें यहाँ पे टोटल के बदले टोटैक हुआ है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी ऐसे ही फॉलो करते हैं अभी, हर इसके लिए हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमने गलती की है वहाँ पे, तो हम भी ऐसे ही लिखते हैं जैसे वहाँ लिखा है हमने। हम रिनेम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं बाद में। तो मगर कहने का मतलब यहाँ पे कि आपको सेम सेम फॉलो करना जो वेरिएबल नेम वहाँ पे। देखिए जो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, मैथ्स मार्क्स 78, इंग्लिश मार्क्स 72, साइंस मार्क्स 67, टोटल मार्क्स 217, एवरेज मार्क्स
72.33। तो आगे जाके हम इसको भी यहाँ पे इतने डेसिमल प्लेस के बाद अगर अब हमें 2 डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो आगे प्रोग्राम्स में हम वो करेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे देखिए हमने एवरेज मार्क्स निकाला, टोटल मार्क्स निकाला और अलग-अलग मार्क्स मार्क्स मैथ मार्क्स अलग है, इंग्लिश मार्क्स अलग है और यहाँ पे साइंस मार्क्स अलग है, टोटल मार्क्स अलग है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो हम आपकी खिदमत में और भी वीडियोस, प्रोग्राम या नए कंसेप्ट लेके आएंगे। बाकी थैंक यू।